नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम रीजनिंग में रक्त संबंध पढ़ रहे थे, है ना। उसकी दो क्लासें हो गई थी। और जो पहली क्लास तो आपको बेसिक बताया गया था, और जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें भाषा आधारित जो प्रश्न थे उनको कराया गया था। आज हम बात करेंगे चित्र पर आधारित, भाषा आधारित जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं अब आपको बुक से करनी है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे चैप्टर कवर करने हैं। तो आपको भाषा आधारित जो भी प्रश्न करा दिए गए हैं, 5-6 प्रश्न, बस उतने काफी हैं। आप उसी के आधार पर और प्रश्न लगाते रहिए, उसी के आधार पर सारे प्रश्न आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं चित्र पर आधारित प्रश्न, कि चित्र पर आधारित जो इशारा करने वाले होते हैं, है ना, इशारा करने वाले प्रश्न कैसे लगाते हैं। तो पहले ही लिख लिए क्वेश्चन, ताकि समय जो है ज्यादा ना हो और वीडियो भी लंबा ना हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हम आज कौन सा करने वाले हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लगा सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो प्रयास करें इसको लगाने का। ठीक है, चलिए हम आपको एक प्रश्न समझा देते हैं, फिर आगे आप खुद ही लगा लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम कटा लेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसने कहा? राम ने। तो ये तो भैया राम है। कौन? राम ने। ठीक, तो राम है, इनको मान लेते हैं पुरुष। राम पुरुष ही है ना। इशारा करते राम ने कहा किसके ओर? एक व्यक्ति की ओर। एक व्यक्ति की ओर, तो मान लो ये व्यक्ति है ना, ये मान लो कोई व्यक्ति है। इशारा करते हुए किसने कहा? राम ने कहा। उसका एकमात्र, उसका मतलब इसका, इसका एकमात्र भाई। एकमात्र भाई, अगर भाई एकमात्र है तो ये कहां पे आएगा? ग्राफ यहां पर। उसका एकमात्र भाई, भाई मेरी, अब देखो इसका एकमात्र भाई हो गया। अब कह रहा है मेरी बेटी के, यानी राम के बेटी, यानी राम की ये बेटी, राम की बेटी के पिता का पिता है। तो राम की बेटी के पिता खुद है और इनके पिता का पिता ये। तो ये वाला ग्राफ यहां पर आ गया, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा देते हैं आपको कि एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, राम इशारा कर रहा है। मान लो ये व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा कर रहा है और कह रहा उसका, यानी इसका एकमात्र भाई। इसका एकमात्र भाई कहां आएगा? ये। इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के, यानी राम की बेटी ये हुई, मेरी बेटी के पिता के पिता हैं। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। तो ये वाली तस्वीर जो है ना भाई, यहां पर बात किसकी हुई थी? एक व्यक्ति का एकमात्र भाई। इसी की तो चर्चा हो रही थी अभी तक, इसी के बारे में तो बता रहे थे। इससे संबंधित करके इसी के बारे में बता रहे थे, है ना। तो ये ग्राफ कहां आ गया? यहां पर आ गया। अब राम का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो आप बता सकते हैं कि राम के पिता और पिता के भाई हमेशा क्या होते हैं? चाचा होते हैं। क्या होते हैं? चाचा होते हैं। ठीक, एक दो प्रश्न आप करिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो दोबारा बता देते हैं। ठीक, दोबारा हम आपको फिर समझा देते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये प्रश्न आप लगा लिए हैं। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अब एक बार आपको समझा दिए, दो बार समझा दिए हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो और प्रश्न करा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है भैया, फिर, है ना। क्योंकि इशारा वाले ही सबसे खतरनाक प्रश्न होते हैं। रक्त संबंध में सबसे कठिन प्रश्न जो होते हैं वो इशारा वाले, क्योंकि अगर आप इशारा नहीं समझ पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है तो आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की ओर इशारा
करते हुए, ठीक है, हम प्रश्न लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखने से ये होता है कि आपका जो वीडियो है वो छोटा हो जाता है ना, ज्यादा बड़ा प्रश्न वीडियो हो जाएगा तो फिर देखने में भी मजा नहीं आता। चलिए छोटा प्रश्न छोटा वीडियो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध? देखो इशारा वाले प्रश्न कठिन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जो लोग कहते हैं आसान है, आसान नहीं। जो लोग नए हैं पढ़ रहे हैं उनको तो समझ ही में नहीं आया होगा कि इशारा कहाँ किए और क्या बन गया। चलिए फिर भी हम लगाना शुरू करते हैं। चला, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा भैया? सुरेश, ये सुरेश हैं। सबसे पहले जो कहा जाए उसको लिख लो, सुरेश ने कहा। और फोटो कहां पर है? ये है फोटो, तस्वीर बना लो, तुरंत बना लो, और सुरेश के सामने ही बनाना है आपको, ठीक है। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादा की, यह जो है तस्वीर जो है ये वाली, मेरे दादा। अब इनके दादा, सबसे पहले तो इनके दादा बनाना है, तो दादा यानी इनके पिता होंगे ऊपर, और पिता के पिता दादा कहलाते हैं। पिता के पिता दादा कहलाते हैं ना। मेरे दादा जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक। प्रश्न में कुछ और लिख गया क्या? यह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, ठीक। एकमात्र पुत्री है। देखो इनके दादाजी हैं, इनके पिताजी, पिताजी के दादाजी। अब दादाजी के पुत्र के, यानी ये सुरेश के पिता, इनकी एकमात्र पुत्री, और एकमात्र पुत्री का मतलब होता है सुरेश की बहन। अब सुरेश की बहन कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी। इस तस्वीर को कहा गया है ये, ठीक, यानी ये सुरेश की बहन है, सीधी सी बात है। और आपको कहा गया सुरेश से उस महिला का क्या संबंध है, तो इस महिला का सुरेश से क्या संबंध हो जाएगा? ये बहन हो जाएगी। बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा से जो है इनका इशारा समझना होता है, थोड़ा सा इनका इशारा समझना होता है। चलिए फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो हम समझा दे रहे हैं, फिर से हम समझा दे रहे हैं। चलो देखो भैया, किसने कहा? सुरेश ने। सुरेश आ गया यहां पर, और किसकी तरफ इशारा करता है? एक तस्वीर की ओर। ये मान लो तस्वीर है, इससे इसका ही संबंध निकलना है, जिसकी ओर इशारा करता है उसी से संबंध निकलना है, इसका संबंध इससे बनाना। अब देखो इशारा करते हुए कहा कि यह तस्वीर जो है ये है मेरे दादाजी के। अब इनके दादाजी कहां जाएंगे? ऊपर। भैया दादाजी हमेशा ऊपर ही मिलते हैं, है ना। दादाजी ऊपर है। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, इनका एकमात्र पुत्र ये हुआ पुत्र की एकमात्र पुत्री। एकमात्र पुत्री मान लो, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, है ना। एकमात्र पुत्री यहां पर, तो ये एकमात्र पुत्री हो गई। अब ये दोनों क्या हुए भैया? पुत्र तो पहले से था, पुत्री यहां आ गया, है ना। तो अब दोनों क्या हो गए? सुरेश से महिला का संबंध क्या हो गया? बहन हो गई। क्या हो गई? बहन हो गई। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न लिख गया है आपका। छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है ये, आप आराम से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत छोटा प्रश्न है। देखो क्या कहा गया कि अरुण ने कहा। किसने कहा? सबसे पहले तो उसको लिख लेना, है ना। किसने कहा? अरुण ने। ये अरुण हो गए आपके, और अरुण ने कहा भैया, अरुण ने कहा अरुण ने कहा यह मेरे माँ के हाँ ठीक। चलो अब यहां पर इशारा नहीं हो रहा है, अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे इशारा नहीं हो रहा। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे इशारा नहीं हो रहा है।
अरुण ने कहा यह मेरे माँ के यानी इनकी माँ है, माँ के पति की पत्नी है, माँ के पति की पत्नी है। यह मेरे माँ के पति, और पति पति कहाँ है यहाँ, और पति की पत्नी यानी खुद इनकी अम्मा, यानी खुद इनकी माँ की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? अब लो भैया, अरुण उस लड़की का कौन है? इनका कौन है? एकदम आसान है, कौन हो जाएगा? पुत्र, यानी इनका लड़का हो जाएगा। यहाँ पे इशारा करते हुए नहीं बताया गया था, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था। अरुण ने कहा यह मेरी, इसका मतलब यह कह दिया इसने, इसका मतलब किसी की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब इशारा कर रहा है। अरुण ने कहा यह, जैसे ही कहा उसने यह का मतलब किसी के बारे में तो कहा जा रहा है ना, किसी की ओर इंगित किया जा रहा है, ठीक। तो यह मेरे माँ के पति, अब इनकी माँ और माँ के पति, ये पति की पत्नी यानी स्वयं खुद ही वापस यानी आपस में ही बता दिए है ना। अरुण उस लड़की का कौन है? तो भैया कौन है? पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष की ओर, अगला प्रश्न देखिए भैया, आ गया आपका अगला प्रश्न। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के साथ क्या लगती है? वह महिला उस पुरुष के साथ क्या लगती है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसको लगाना। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, भैया एक पुरुष है, इस बार लो भैया ये पुरुष है। इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? ये महिला है। इसमें कहा गया एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, पुरुष है, इसकी ओर इशारा कौन कर रही है? ये महिला इशारा कर रही है भैया, लाइन नहीं मार रही, इशारा कर रही है, ठीक है। हाँ, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी यानी पुरुष की, उसकी माँ यानी पुरुष की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी इनकी माँ की इकलौती बेटी, ये स्वयं हो जाएगी। इकलौती का मतलब खुद यही है, तो ये वाला ग्राफ उठ के कहां चला आएगा भैया? ये तो यही हो गया ग्राफ, सेम सेम, ठीक। तो ये आ गया इसके नीचे, बस खत्म काम। इसको उठा के पूरा इसके नीचे रखना। समझ में आया? फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक। देखो एक पुरुष की तरफ, पुरुष ये हो गया आपका, और ये महिला कह रही है ना। दोबारा समझा देते हैं, मान लो ना समझ में आया तो। महिला कहती है कि इस पुरुष उसकी माँ मतलब इसकी माँ यानी ये, उसकी माँ मेरी यानी इनकी माँ की इकलौती बेटी है। इनकी माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगा? ये स्वयं हो जाएंगी, है ना, ये स्वयं हो जाएंगी। इकलौती बेटी है कौन? ये, और ये स्वयं हो जाएंगी। तो ये ग्राफ सेम हुआ कि नहीं? तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, बस खत्म। आपको बताना क्या है? वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है बताना है आपको। बताइए पुरुष कौन है? इनकी क्या है? ये माँ है या माता, माँ या माता, ठीक। आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रश्न हल हो जाएगा भैया, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए एक प्रश्न और आखिरी लगाते हैं आज का, उसके बाद फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। चलो आज का आखिरी प्रश्न लिख लिए हैं, आपको बताना है केवल, ठीक। लिखने से आसान होता है ना, अगर यही अभी नहीं लिखते तो आपका ये आधा घंटा का वीडियो हो जाता, और अभी हम आधे घंटे से कम में ही यानी 20 मिनट के अंदर ही इसको निपटा दिए। और करीब आपके कितने प्रश्न हो गए हैं? आपके प्रश्न हो गए हैं, टोटल प्रश्न आपके हो गए हैं 2 2 4 5 प्रश्न, है ना। तो इसी आधार पर आपको और आगे चल के बुक से लगाने पड़ेंगे, है ना। चलिए ये प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराते हुए, यानी कोई
महिला है और उसका पति है और किसी व्यक्ति का परिचय करा रहे हैं। इतनी बात हुई। एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती हुई एक महिला कहती है, तो ये पति पत्नी है भैया, और ये अपने पति से कहती हैं, कराती हुई कहती हैं, इसके भाई का पिता, यानी इस चित्र में जो है इसके भाई का पिता, इसका भाई यहां पर, इसके भाई का जो पिता है ये यहां पर आ गया, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे बाबा का एकलौता पुत्र है, यानी इस महिला का जो महिला के जो बाबा है ना, इनके पिता और पिता के पिता बाबा होते हैं। एकलौता पुत्र है तो इनके बाबा के एकलौता पुत्र इस महिला का पिता ही होगा, तो ये ग्राफ में जो है ये कौन हो जाएगा भैया, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता का भाई हो जाएगा इनका ना। देखो क्या कहा गया, इसके भाई का पिता, इसके भाई का जो पिता है, ठीक ये वाला पिता जो है, पिता मेरे बाबा का एकलौता पुत्र है, इनके बाबा का एकलौता पुत्र पिता यहां आ गया। ठीक, अब ये जो ग्राफ आ गया ये आ गया कहां पर, नीचे आ गया, तो भैया कहां पे जाएगा, ये महिला के बगल में ही जाएगा, यानी इन्हीं के भाई बहन है, तो ये दोनों ग्राफ यहां पर आ जाएंगे, है ना, दोनों ग्राफ यहां पर आ जाएंगे। और इसने कहा है कि बताइए महिला का उस व्यक्ति, महिला उस व्यक्ति की कौन है, तो ये व्यक्ति है भैया, इस व्यक्ति की महिला कौन हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। बहुत आसान था, बस इनका जो इशारा है वही हमें समझना है, इशारा समझ गए तो प्रश्न भी लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आपको, लगभग 5 प्रश्न आपके हुए हैं, हाँ 5 ही हुए हैं, तो इन 5 प्रश्नों के आधार पर अब आप बुक से लगाइए, जो नहीं समझ में आए उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी स्क्रीनशॉट भेज दें और हम देख के उसका सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं लग रहा तो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास है आपको अच्छी लगेगी। अब इसमें कुछ प्रश्न और लेंगे जो कंबाइंड होंगे, है ना, भाषा आधारित और इशारों संबंधित, उसके बाद एक वीडियो और बना देंगे हो सकता है, नहीं तो हम नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। अभी रक्त संबंध बहुत है, ये मत समझना कि रक्त संबंध नहीं है, रक्त संबंध बहुत है। ठीक है, अभी जो है भाषा आधारित चित्र आधारित है, अभी विविध से और भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, है ना, कुछ अजीबोगरीब निशान देके जो होता है ना, उसके आधार पर हम बताएंगे। तो अब ठीक है, तो आज यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।